गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है मित्रों, वो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपी पुलिस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और अग्निवीर। तो डिफेंस में अग्निवीर की अगर बात करें तो डिफेंस के लास्ट कुछ सालों में जो लेवल रहा है उसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस टैकल करने का प्रयास करेंगे। और यूपी पुलिस, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जो लेवल रहा है उस लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोग आज के सेशन को कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो विद 10 सेकेंड टाइमर आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए और आपके स्क्रीन पे आ रहा है अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है नंबर 3 से संबंधित। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, एक सरल सा और इजी सा सवाल है और आप लोग का उत्तर आना शुरू हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मित्रों गौर करिए, यहाँ पे 2 से 2 बन रहा है। मैं कह सकता हूँ अगर मैं 2 में 1 का गुणा करूँ तो जवाब आ जाएगा 2, और इसमें अगर मैं 0 जोड़ देता हूँ क्या बन जाएगा 2। इसी में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं क्या बन जाएगा 4, और 4 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ क्या बन जाएगा 5। इस 5 में अब अगर मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो मित्रों क्या जवाब आ जाएगा 15, और इस 15 में मैं जैसे ही 2 जोड़ता हूँ क्या जवाब आ जाएगा 17। तो हमारे यहाँ से तो वेरीफाई हो गया कि ऑप्शन अपना डी सही है। आगे इसको चेक कर लेते हैं। 17 में अब गुणा करना है 4 का, क्या 71 बनता है? जी हाँ, 17 चौको 68 हो जाएगा, और जैसे ही आप 3 जोड़ देंगे क्या जवाब आ जाएगा 71। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या है 17। बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। कोडिंग डिकोडिंग का छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आया है। आपको समर का कोड ज्ञात करना है। विंटर का कोड आपको दिया गया, समर का ज्ञात करना है। तो देखो मित्रों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 6 वर्ण है विंटर में, और यहाँ पे न्यूरेट लिखा है, इसमें भी 6 वर्ण है। मतलब विंटर के वर्णों को ही आगे पीछे पैराजंबल करके लिखा गया होगा। तो यहाँ पे गौर करो मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो W है मैं कह सकता हूँ यहाँ तीसरे प्लेस पे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे N और E जो है आगे के प्लेस में आया। मैं कह सकता हूँ ये जो तीसरा और पांचवा वर्ण है इसको हम लोग आगे ले आए हैं। तो एक बात बताइए, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ME, तो हमारा जो भी शब्द शुरू हो रहा होगा ME से शुरू हो रहा होगा, और इसके तीसरे में S आना चाहिए। तो MES को लेकर आप ढूंढने निकल जाइए। तो ये ऑप्शन कौन से में शामिल है? डी में, यानी कि चौथे में। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन विषम पदों को छांटने से संबंधित है। एक छोटा सा और इजी सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है विषम संख्या का चयन करें। तो मित्रों गौर करिए, बहुत ही आसान सा सरल सा सवाल है। आप 399 में अगर आप 19 का भाग देते हैं तो मित्रों यहाँ पे क्या होता है, ये 21 बार में कट जाता है। 456 में आप 19 का अगर भाग लगाते हैं तो ये 24 बार में कट जाता है, और 988 में अगर आप 19 का भाग लगाते हैं तो ये 52 बार कट जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ऑप्शन A, B और D ये तीनों 19 से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। तो एक ही ऑप्शन आपका अलग है जो 19 से विभाज्य नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन C। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी सा और सरल सा क्वेश्चन है। एनालॉगी से संबंधित आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। कह रहा है अल अहराम का जो संबंध काहिरा से है, डॉन का वही संबंध किससे है? तो ये सभी लोग, जितने भी आप लोग मेरे साथ बने हैं, जानते हैं डॉन का वही संबंध किससे होगा मित्रों? कराची से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? C। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वां क्वेश्चन एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिया जा रहा है और उससे संबंधित पूर्व धारणा और अनुमान आपको ज्ञात करने हैं कि कौन सा अनुमान सही होगा और कौन सा गलत। कथन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आनंद कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति कल 12 बजे के बाद 3 घंटे के लिए काट दी जाएगी क्योंकि मरम्मत कार्य किया जाएगा। ठीक है, अनुमान में क्या कह रहा है मित्रों, आनंद कॉलोनी के निवासी कल 12 बजे से पहले अपने बिजली के उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पहले कर सकते हैं अपने उपकरणों का उपयोग। दूसरा क्या कह रहा है, आनंद कॉलोनी के निवासियों को आर्थिक रूप से बिजली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जी नहीं, ये गलत है। तो हमारा कौन सा अनुमान सही होगा? केवल एक। और हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे मित्रों? ए के साथ। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। 6वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कोडिंग डिकोडिंग फिर से आप लोग के सामने आई है। एक छोटा सा और इजी सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पीपुल को हम लोग किसी कूट भाषा में लिख रहे हैं, तो टर्मरिक को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे P और E जो है, यहाँ पे EP हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना ये शफल हो चुका है, यानी कि E जो है P के जगह पे चला गया और P जो है E के जगह पर चला गया। उसी प्रकार P और O जो है, यहाँ पे गौर करो, O P के स्थान पे चला गया है और P O के स्थान पे चला गया। तो आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे मित्रों टर्मरिक का क्या बनने वाला है? UTMRE और CI, ये आपका बनने वाला है। तो गौर करिए, UTMRE
UTMRRE, UTMRRE और CI, ये आपका ऑप्शन है। तो आपका यही ऑप्शन सही होने वाला है। तो हम कौन से विकल्प के साथ चले जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। फिर से देखिए नंबर सीरीज आप लोग की स्क्रीन पर आ चुकी है। एक बहुत ही ईजी सवाल है जिसको आप लोग ओरली कर सकते हैं। ओरली एक नॉर्मल सा लेवल है ये, जो आपको आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए गौर करिए क्या हो रहा है। 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125। एक नियम होता है नंबर सीरीज में, अगर बड़ा बनना है तो गुणा करना है। तो गौर करिए, मैं कह सकता हूँ इन सभी में 1 से अगर 5 बना गया है तो 5 का गुणा किया है, 5 से 25 बने हैं तो 5 का गुणा, 25 से 125 बने हैं तो 5 का गुणा। आगे 125 में आप 5 का गुणा करेंगे मित्रों तो जवाब आएगा 625, और इस 625 में आप 5 का गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 3125। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड। डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन एक छोटा सा है। इसमें आपको जो 5 शब्द दिए गए हैं इनको शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो गौर करो मित्रों, यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे EU आप देखेंगे सभी के पास इक्वल है, तो यहाँ से अभी आप नहीं बता पाएंगे कौन सा वर्ण पहले आएगा, यहाँ शब्द पहले आएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते तो गौर करिए तीसरा वर्ण सभी के पास P है, सिवाय चौथे में यहाँ पे G है, तो G पहले आ जाता है। तो शुरुआत हम लोग की 4 से हो जाएगी। इसके बाद आप आगे चेक करिए मित्रों, यहाँ पे देखिए EUP सभी के पास अभी सेम है, सभी के पास सेम है। तो अब हमें आगे देखना है चौथे वर्ण से, यहाँ डिपेंड करेगा कि कौन सा आगे जाता है। तो यहाँ पे गौर करिए, यहाँ E लिखा है तो E पहले आ जाएगा, तो 4 के बाद 2 आपका आ जाएगा। तो ऐसा एक ही अब हमारा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन कौन सा? C। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज से रिलेटेड। फिर से छोटा सा और नॉर्मल सा पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो गौर करो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, 4, 13, 41, 106 बन रहा है। मैं कह सकता हूँ अगर इनका मैं मित्रों, अगर मैं यहाँ पे इनका अंतर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे गौर करिए 2, 4, 13, 41 और 106। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसका अंतर लेते हैं तो जवाब आएगा 2। यहाँ पे आगे मैं बढ़ता हूँ तो 9, यहाँ पे आगे हम आते हैं तो आता है 28, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अंतर आ गया हमारा 65। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं इसको ये कह सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 1, इस 9 को मैं कह सकता हूँ 2 का क्यूब प्लस 1, इस 28 को मैं कह सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस 1, और इस 65 को मैं कह सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 1। तो अगला हमारा होगा 5 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 126। तो 106 में जैसे ही आप 126 जोड़ देंगे दोस्त, तो यहाँ पे मेरा जवाब क्या आने वाला है? 232। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। बढ़ जाते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। एनालॉजी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपसे कह रहा है, फेदोमीटर का जो संबंध महासागर से है, हाइड्रोमीटर का वही संबंध किससे होगा? तो आप सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार हैं, जानते हैं फेदोमीटर का जो संबंध महासागर से है, हाइग्रोमीटर का वही संबंध किससे होगा मित्रों? आर्द्रता से होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं 10 में 10 आप लोग में अधिकतर बच्चों का स्कोर रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान और इजी लेवल के क्वेश्चन थे। 10 में 10 आप लोग के एटलीस्ट रहने चाहिए, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा हैवी लेवल नहीं है, नॉर्मल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप सभी से बनने चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा और रिवीजन करने को मिला होगा। सेशन अगर बेनिफिशियल लगा है तो इसको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।